Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, द न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश कुमार। आज हमारे साथ डॉक्टर सुमंत मिश्रा कुवैत से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज एक्सप्रेस चैनल में। आपका ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने की रणनीति की रिपोर्ट मांगी है। क्या कहेंगे इस पे आप? जी ब्रजेश जी, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि भारत में नेशनल इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ चुकी है। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्रीय सरकार से कोविड प्रिपेयर्डनेस के ऊपर, कोविड तैयारी के ऊपर और डिटेल्स ऑफ नेशन वाइड जो वैक्सीनेशन ड्राइव हो रहा है उसके प्लान के डिटेल्स मांगे हैं। पृष्ठभूमि में, बैकग्राउंड में ये है कि 6 हाई कोर्ट दिल्ली में, मुंबई में, सिक्किम में, ओडिशा में, कोलकाता और इलाहाबाद में कोविड की तैयारी के ऊपर सुनवाई हो रही है और इससे काफी डाइवर्जन और कंफ्यूजन होता है। ये बात सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नोट किया और उन्होंने सेंटर को 4 इश्यूज पे, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, सप्लाई ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, मेथड एंड मैनर ऑफ वैक्सीनेशन का तरीका और पावर टू डिक्लेयर लॉकडाउन डिक्लेयर करने का पावर। बैकग्राउंड में ये भी है पृष्ठभूमि में कि अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लॉकडाउन कुछ शहरों में लगाया था यूपी के, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि लॉकडाउन की पावर स्टेट, राज्यों के ऊपर होना चाहिए, राज्य सरकार के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें बचपन में डेमोक्रेसी की परिभाषा सिखाई जाती थी कि एक गवर्नमेंट होता है जिसमें कि फॉर द पीपल बाय द पीपल होता है। बिल्कुल। और उसके 4 बताए गए थे, सिविक्स में हमें सिखाए जाते थे, 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें कि लेजिस्लेटिव होता है, विधान संबंधी कानून बनाने का अधिकार होना उनके ऊपर, एग्जीक्यूटिव होता है दूसरा पिलर, कार्यपालक, योजना, कार्य और कानून लागू करने की अधिकार होना उनके ऊपर, जुडिशरी, न्याय अदालती, और चौथा होता है प्रेस, मीडिया, आप लोग जैसे। तो अगर यहाँ पे लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, बेसिकली जुडिशरी काम कर रही है, वो पूछ रही है सरकार से, तो अच्छी बात है। ये स्वस्थ डेमोक्रेसी है, हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी है और पूरा हक है। और इससे लगता है कि नोबडी इज अबव द लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है इस पेंडेमिक महामारी की सिचुएशन में। लोगों को भी, हमारे देशवासियों को भी पता चले कि क्या ट्रांसपेरेंसी है, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या सेंटर की रणनीतियां हैं। जी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार पर ऑक्सीजन की सप्लाई पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि दूसरे राज्य उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, केंद्र ठीक समय पर ऑक्सीजन दवाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ये महामारी की सिचुएशन जो है वो पूरे विश्व में है और इस समय हमें पैनिक नहीं करना चाहिए और ना ही पैनिक क्रिएट करना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये भी देखना है, सोशल मीडिया में अगर हमें आना है, स्पेशली जो स्पेशल पोजीशन पे है, तो एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं बोलना चाहिए और कुछ चीजें हमें होल्ड में रह के, कंट्रोल करके उसको प्रेस रिलीज करना चाहिए। एक बहुत सारी साइकोलॉजिकल गेम भी होते हैं, यानी वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। ये सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर बहुत केयरफुली, क्योंकि जनता के ऊपर गलत संदेश जा सकता है। इस समय हमें राजनीति भी नहीं खेलना होता है, हमें इसके ऊपर देखना है कि सब यूनिट को मिलकर काम करना है, यूनाइटेड वी राइज। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से ये पूछा, केंद्रीय सरकार से, कि जो 480 मेट्रिक टन की जो एलोकेटेड होती दिल्ली की ऑक्सीजन, वो कब आ रहा है और उनकी अगर फुल सप्लाई मिलेगी दिल्ली को तो उससे काफी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट को भी हाई कोर्ट ने बोला कि अपना भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाएं, क्योंकि जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार को ऊपर भी आती है जिम्मेदारी। वहीं पे होम मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया दिल्ली हाई कोर्ट को कि बिकॉज ये पेंडेमिक पूरा एकदम से सेकेंड वेव फैला है,
बिल्कुल। जो हमने उम्मीद नहीं की थी इतने तादाद, इतने नंबरों की। तो टैंकर्स की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन की कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सजेस्ट किया कि केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है मिलकर काम करे, जिससे कि स्मूथ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट्स को मिले और क्वालिटी ऑफ केयर कॉम्प्रोमाइज ना हो। वहीं पे क्रायोजेनिक टैंकर्स भी पूरा एफर्ट लगाया जा रहा है। केंद्रीय सरकार ने भी बोला कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरे, और इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने भी सपोर्ट के लिए बोला है। इंडियन एयरफोर्स ने भी, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ने भी पूरा सपोर्ट का दावा किया, और एयरलिफ्ट करने शुरू हो गए हैं बाहर से भी और अंदर भी अंदर, और ऑक्सीजन ट्रेन का जैसे हम हमेशा जिक्र कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट को यह भी बताया कि 8 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल किए जाएंगे दिल्ली में, किए जा रहे हैं पीएम केयर फंड की तरफ से, सपोर्ट से, और जिसमें कि एक बुराड़ी हॉस्पिटल कौशिक एनक्लेव में इंस्टॉल हो चुका है, और बाकी 4 भी 30 अप्रैल तक जल्दी से जल्दी तैयार होने की उम्मीद है, जैसे कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई रिस्टोर हो सके। जी। जायड्स कैडिला की वीराफिल के आपात उपयोग की मंजूरी मिल गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? दर्शकों को बताते चले कि कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड, जिसको जाइडस कैडिला के नाम से भी जाना जाता है, वो एक इंडियन भारतीय मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी हेडक्वार्टर अहमदाबाद गुजरात में है, और जनरल ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं, और फॉर्च्यून इंडिया 500 में 100 नंबर पे आते हैं 2020 में। और जुलाई 2020 में परमिशन इनको मिली जाइडस कैडिला को ह्यूमन ट्रायल्स करने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। और अभी रिसेंटली हम सबके लिए बहुत खुशी की खबर है कि रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल डीसीजीआई के थ्रू मिल गई है इनके जो वैक्सीन है वीराफिन को। वीराफिन को सिंगल डोज सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे एंटीवायरल वीराफिन लगाया जाएगा, और इससे जो क्लिनिकल ट्रायल्स पहले हो चुके हैं उसमें पाया गया है कि जल्दी रिकवरी होती है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं जी। और ये स्पेशलिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन पे हॉस्पिटल या किसी इंस्टीट्यूशनल सेटअप पे लगाए जाएंगे। और जो ट्रायल्स हैं उसमें ये पाया गया कि वीराफिन लेने के बाद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत कम हो जाती है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जो सांस की तकलीफ होती है और फेलियर होती है, जो मेजर चैनल होता है कोविड-19 में, स्पेशली आज जो सेकेंड वेव में, वो काफी कम हो जाती है, और उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी, एंटीवायरल ड्रग की बहुत अच्छी आ रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे आया है, महत्वपूर्ण टाइम पे, जब हमें क्रिटिकल बैटल में हम भारत जूझ रहा है कोविड-19 डिजीज से, SARS-CoV-2 से, और क्लिनिकल ट्रायल में अच्छा इंप्रूवमेंट आया, पेशेंट्स की रिकवरी अच्छी हुई है, और आरटी-पीसीआर नेगेटिव 7वें दिन हो जाते हैं, और डिजीज मैनेजमेंट अच्छी है, और ऑक्सीजन सपोर्ट भी इसमें कम रिक्वायरमेंट होती है। जी। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक की और ऑक्सीजन सप्लाई के कालाबाजारी, टीका, दवाई जैसी चर्चा हुई। क्या आप स्थिति सुधरने वाली है डॉक्टर साहब? देखिए, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि कोविड-19 डिजीज जो है, नोवेल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस के थ्रू ये पूरे विश्व भर में विश्वव्यापी है। द होल वर्ल्ड इज सफरिंग। इस टाइम पे हमें मिलके काम करना है, यूनाइटेड होकर काम करना है। इस समय हमें लेग पुलिंग नहीं करनी है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है। यूनाइटेड वी हैव टू डील विद दिस, फाइट विद दिस नोवेल कोरोना वायरस। इस टाइम पे हमें पैनिक भी नहीं क्रिएट करना है, हमें सबका मेंटल स्टेटस को बनाकर रखना है, अपनी अपनी इमोशनल स्टेट्स को पॉजिटिविटी बनाकर रखना है, सकारात्मक क्रियाएं करनी है, नकारात्मक नहीं करनी। यहाँ पे कुछ लोग मौके का फायदा अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक रूप से वो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग कर रहे हैं। इसकी ये बहुत शर्मनाक इंसिडेंट्स हैं, जिससे बहुत और भी दर्द होता है, क्योंकि इस टाइम पे, आपदा के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, जब द होल वर्ल्ड, द होल ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता सफर कर रही है, इस टाइम पे होर्डिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना और राजनीति करना, ये चीज सही नहीं है। तो प्रधानमंत्री जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर्स के साथ, स्पेशली उन स्टेट से जहां पे कोरोना के केसेस अभी ज्यादा आए हैं, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ किया, और उन्होंने एक राष्ट्र
एकजुट होकर काम करने के ऊपर एम्फेसिस किया और ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर्स की लोगों से भी बात की, इंडस्ट्रीज जो उद्योगपति हैं उनसे भी बात की और बोला कि ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चर जो है उनको इंप्रूव किया जाए और जल्दी से जल्दी उनका नतीजा चाहिए, रिजल्ट चाहिए। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली कि इस समय हमें कोऑर्डिनेशन करना है, गवर्नमेंट, सरकार और ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स के बीच में, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना है और जिससे कि जो बेनिफिट हो वो आम जनता, पेशेंट्स जो सफर कर रहे हैं उनके ऊपर पहुंच जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट, स्टेट्स, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स और हॉस्पिटल्स को भी एकजुट होकर काम करना है जी। और यही हमारी जो फर्स्ट वेव आई थी पेंडेमिक की, फर्स्ट वेव, उसमें हमारा इसी स्ट्रेटजी ने, यूनाइटेड हमने काम किया था, इसी स्ट्रेटजी से हम उसमें सफल हुए थे। इस बार भी करने की जरूरत है। और अभी हमें खबर मिल रही है कि इंडियन एयरफोर्स की बहुत सारी जगह से ऑक्सीजन टैंकर्स रिफिल किए हैं और स्पीड अप किया है डिस्ट्रीब्यूशन को। और सिंगापुर से, जर्मनी से, यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से एयरलिफ्ट किए हैं। और वही नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज भी जो है उनको भी इंप्रूव किया जा रहा है। सिर्फ आईएएफ ही नहीं, उनके चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी आरटीपीसीआर इक्विपमेंट्स, टेस्टिंग इक्विपमेंट्स को लेके जा रहे हैं अलग अलग जगहों पे। और ये आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, उनका भी रोल आ रहा है, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक सब लोगों को मिलकर काम करना जरूरी है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे देशवासी को भी और हमारे सारे नेताओं को भी कि एक लीडर की तरह काम करें। बिकॉज ये कोविड-19 डिजीज और नोवेल कोरोना वायरस, SARS-CoV-2 वायरस, ये किसी में डिफरेंशिएट नहीं करता और किसी कंट्री में और किसी धर्म में डिफरेंशिएट नहीं करता। तो हम सब यूनाइटेड इसको फाइट करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी साझा की हमारे दर्शकों को, और आप आगे भी जानकारी साझा करते रहते हैं और हमारे दर्शक आपको सुनते रहते हैं, क्योंकि कई मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। और कुवैत में बैठकर और इतने बिजी होने के बाद भी इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को साझा करना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपके चैनल द न्यूज एक्सप्रेस के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।